हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगी। और आज जो है ना मैं बना रही हूँ आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये पर्दे जो है ना, वाइट कलर के जो पर्दे देख रहे हो, ये मैंने मीशो से मंगाए थे। और बीच वाला जो मेहरून कलर का पर्दा है, ये मैं मार्केट से लेकर आई थी। तो मैंने मीशो से कुछ और ही ऑर्डर किया था, पता नहीं कुछ और ही उन्होंने भेज दिया है। मैंने फर्स्ट टाइम मीशो से शॉपिंग की थी, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई है। तो आइंदा मैं कभी वहाँ से शॉपिंग नहीं करूँगी। इतना गंदा इसका कपड़ा है, इससे अच्छा तो मार्केट से मिल जाता है। देखिए कितना बढ़िया कपड़ा मैं 250 रुपये में लेकर आई हूँ। सेम इसी प्राइस में मैंने मीशो से भी मंगाए थे। तो मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आए हैं। तो पहली बारी मतलब मेरे को थोड़ा उदासीनता रही। मैं हमेशा, मुझे ना मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मुझे हमेशा फ्लिपकार्ट बहुत अच्छा लगता है। मतलब वहाँ की जो क्वालिटी होती है काफ़ी अच्छी होती है। तो वो ज़्यादा सही है मीशो की अपेक्षा। मुझे मीशो का प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वैसे तो मैं खरीदने से पहले कई बार संकोच आती थी, मतलब मन में कि संकोच रहता था कि मतलब बेकार कहीं से आ ना जाए। लेकिन बस वही है, पहली बार कोशिश की और वही बेकार रहा। इसके बाद बस नेक्स्ट डे हो चुका है। तो बस मैं सुबह जल्दी उठी। अब जो है ना, मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाती हूँ। और मेरा बहुत टाइम से नियम बन गया है कि मैं सुबह 4 बजे उठकर जो है ना अपने घर के काम करना शुरू कर देती हूँ। तो सबसे पहले आई, मैं पानी वगैरह पिया। और ये तो अपनी पूजा पे बैठ जाते हैं। इनको सुबह जल्दी पूजा करके जो है ना, कहीं इनका प्रोग्राम चल रहा है तो वहाँ जाना होता है ना। तो ये अपनी पूजा पर बैठ गए हैं और मैं यहाँ पे दहली पूजन वगैरह कर रही थी, ताकि दहली पूजन से थोड़ा सा जल्दी फ्री हो जाऊँ। अब जो है ना कार्तिक का महीना शुरू हो गया है। तो कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर अगर आप अपनी दहली पर दीपक जलाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। आप लक्ष्मी दीपक जलाया जाता है वैसे तो, देखिए दरवाजे की दहली पर। तो वो कैसे जलाया जाता है वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊँगी, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। उसमें आप देखिएगा कि सुबह या शाम को आप लक्ष्मी दीपक जो है ना कैसे जला सकते हैं। तो लक्ष्मी दीपक तो खैर मैं नहाकर ही जलाऊंगी, और वो मैं इस वीडियो में नहीं शेयर करने वाली, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो इस तरह से नहाने से पहले जो है ना मैं रंगोली बनाकर चली जाती हूँ। और अब जाऊंगी मैं, बस सीधे नहाने ही जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी अंदर की घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। केवल दरवाज़ा पर दरवाज़ा ही जो है ना साफ़ करने के लिए रह गया था। और ज़्यादा अंधेरे में मैं दरवाजे की दहलीब को लिपने नहीं आती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है इस चक्कर में। बस नहा चुकी हूँ, पूजा पाठ भी हो चुकी है मेरे घर की, और पंडित जी जो है ना अपने प्रोग्राम में जा चुके हैं। तो बस मैं अब कर रही हूँ अपने घर को थोड़ा ठीक ठाक कर रही हूँ। सुबह सुबह थोड़ी ज़्यादा हौच पौच रहती है, इनके लिए नाश्ता बनाना है, और फिर बेटू के लिए भी कुछ खाने पीने के लिए बनाना होता है। तो और फिर ठाकुर जी को भी स्नान कराना होता है। तो सुबह सुबह थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। तो डस्टिंग जो है ना, मैं हमेशा इन सारे कामों को करने के बाद अपने घर की डस्टिंग करती हूँ। तो बस झाड़ू पोछा तो खैर हो चुका था, लेकिन अभी जो है ना मेरा सोफ़ा बहुत बुरी तरह फैला हुआ है। तो बस इसको मैं एक सा लगा रही हूँ। और जो सोफ़ा के बड़े वाले आप कुशन देख रहे हो ना, इनके कवर बहुत महंगे आते हैं। अगर आपको पता हो कि कहीं सस्ते मिलते हैं तो मुझे लिंक भेजना। वैसे फिलहाल के लिए तो मेरे पास घर पे कपड़ा पड़ा था, तो उसी में मैंने लेस लगाकर जो है ना बड़े वाले कुशन के कवर सिल लिए हैं। बस आज जो है ना एक कुशन और रह गया है, उसका भी मैं दोपहर में जो है ना उसका कवर सिल लूँगी। तो थोड़ा मतलब ये कि इस पर ना हम लोग सिर वगैरह रख लेते हैं तो ये गंदा हो जाता है, फिर ये वॉश भी नहीं होता है। तो कवर अगर होता है ना तो सेफ्टी जो है ना इनकी अच्छे से बनी रहती है। तो हाल फिलहाल तो मैंने सिल लिया, और इनके कवर का प्राइस 1,500 रुपये से कहीं भी मतलब कम नहीं मिल रहे थे। बड़े वाले कुशन का 50 सेंटीमीटर का है ये, और बहुत महंगे मिल रहे थे। तो इतना पैसा डालना तो मुझे व्यर्थ ही लगा। इस वजह से फिर मैंने रहने दिया। मैंने कहा चलो मैं घर में ही सिल लेती हूँ, और हाल फिलहाल मेरा काम भी चल जाएगा, और इतने बुरे भी नहीं लग रहे हैं। वाइट, ग्रीन और वाइन कलर है ये। हाँ, ये 3 कलर में मेरे पास कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने मिक्स एंड कैच करके इस तरह से सिल लिए हैं। वैसे आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे नहीं लग रहे होंगे तो फिर मैं मार्केट से इनको बनवा लूँगी, देखूँगी हाल फिलहाल। क्योंकि इस समय ना दिवाली जैसे ही आती है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, इतने ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। एक तो घर डेकोरेट करना है, ऊपर से खुद को भी डेकोरेट करना है। मतलब दिवाली आते ही ना आपके खर्चे डबल हो जाते हैं। तो बस वही लग रहा था मुझे कि नहीं, इसमें अभी खर्चा नहीं करती हूँ। बाकी आप लोगों ने अगर कोई अच्छे देखे हो तो मुझे बताना ज़रूर। मैं सोच तो रही हूँ वैसे इनको लेने का। और आज जो है ना मुझे ये वाली खिड़की साफ़ करनी है। तो मैं हर एक दिन ना, मेरे घर में 4-5 विंडो है, मतलब 4-5 खिड़कियाँ हैं। तो एक एक दिन लगाकर जो है ना मैं एक एक खिड़कियाँ साफ़ कर रही हूँ, ताकि काम मुझे जो है ना भारी ना लगे। क्योंकि घर की साफ़ सफाई के साथ साथ भी और भी बहुत सारे काम होते हैं जो हम लोगों को करने होते हैं। इसलिए मैं थोड़ा नंबर बाई नंबर काम करती हूँ, ताकि मैं थकूँ भी नहीं और सारा काम जो है ना समय पर निबट भी जाए।
तो आज जो है ना ये वाली खिड़की का नंबर है। ये जो है ना नीचे के फ्लोर की लास्ट खिड़की है। बाकी तीन चार जो खिड़कियाँ थी वो सारी खिड़कियाँ मैं साफ़ कर चुकी हूँ। बस ये वाली खिड़की रह गई थी, तो फिर मैंने आज जो है ना जल्दी जल्दी इसको भी साफ़ कर दिया। इसके बाद इसके लैंप के ऊपर का जो, इसको क्या बोलते हैं, येलो कलर का है ना, इसको भी मुझे थोड़ा साफ़ करना है, क्योंकि अभी घर बनाना तो बहुत सारी धूल मिट्टी आई थी, तो थोड़ा सा ही गंदा हो गया है, तो आज मुझे इसे भी साफ़ करना है। तो मैं आपको बताऊं, साफ़ सफाई से मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, क्योंकि जब से घर बनना शुरू हुआ है ना, पता ना जाने कितने बार मैं घर की साफ़ सफाई कर चुकी हूँ। तो मैं ना बहुत बुरी तरह से इस बार तो हार गई हूँ, सच बताऊँ, सफाई कर करके। तो बस अब जो है कि दिवाली आ रही है, उससे पहले थोड़ा घर क्लीन हो जाए, तो बस इसी कामों में जो है ना मैं जुटी रहती हूँ। इसके बाद जो है ना फिर मैं आ गई थी छत पर। तो ऊपर जो है ना मेरे पास इस तरह की बांस की जो पर्दा, इसको क्या बोलते हैं, वो जो मेरे पास नीचे लगा हुआ था ना, उसको मैंने इस तरह से बाहर इसको लगा दिया है। तो इस अभी जो है ना बारिश के कारण जो है ना ये काला काला सा हो गया है। वो क्या था, वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और मैं इसको फेंकना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। और ये महंगी भी बहुत आई थी, शायद 700-800 रुपये की पंडित जी ग्वालियर से लेकर आई थी, ग्वालियर से लेकर आए थे। हमारे एरिया में तो ये मिलती भी नहीं है, तो बहुत महंगी थी मेरे लिए, तो ये 700-800 रुपये बहुत होते हैं। तो बस मैं इस पर जो है ना पेंट कर रही हूँ। थोड़ा सा पेंट जो है ना बच गया था, क्योंकि दरवाज़ों पर, मेन गेट पर पेंट हुआ था ना, तो उस पेंट में से थोड़ा सा पेंट बच गया है। तो मेरे दिमाग की खुरापात है कि मैं इसको पेंट कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा इसका लुक भी अच्छा लगेगा, और ये जो है ना यूज़ भी हो जाएगी। वैसे ये बहुत यूज़ की है। आप जिस एरिया में ज़्यादा धूप आती है, तो उस एरिया में अगर आप इसे डाल देते हो ना, तो अच्छी हवा आती है, और धूप भी जो है ना आपको कम लगती है। धूप के कारण जो है ना हमारा बाहर का गेट ख़राब हो जाएगा, तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा यूज़ आएगी। इस वजह से जो है ना मैंने इसको बाहर टांग दिया है। और अभी जो है ना 10:30 बजे का टाइम था, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना इसको निपटा लिया। मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे जो है ना जितना काम मेरा सुबह हो जाए तो हो जाए, शाम को फिर मुझे काम करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। और मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप अपने नए वाले घर का हाउस टूर करवाओ, तो मैं बहुत जल्दी आपको करवाऊंगी। बस थोड़ा सा मैं दिवाली के कामों से फ्री हो जाऊं, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं। जिस कमरे में चली जाऊं ना मैं, उस कमरे में काम फैला हुआ है। तो धीरे धीरे अभी घर भी कंप्लीट हो रहा है। जैसे कि कल जो है ना अब खिड़की लगी हुई थी, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो, खिड़की लग चुकी है, तो खिड़कियाँ वगैरह लगी थी। तो थोड़ा थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपको पूरा पक्का दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैंने गेट को भी थोड़ा सा पेंट किया, क्योंकि इसका कलर जो है ना निकल गया था। वैसे तो अभी पेंट करवाया था, लेकिन उसके बाद पानी बरसा, आंधी वगैरह चली, तो ये थोड़ा गंदा हो गया है। तो इस वजह से जो है ना मैंने गेट को भी पेंट किया है। और मेरे कपड़े देखिए पूरे गंदे हो गए हैं। तो पेंट वाले कपड़े तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, मतलब जिन पर पेंट वगैरह लग जाए बहुत गंदे हो जाते हैं। तो मेरा अभी कुछ दिनों तक यही रहेगा कि मैं इन्हीं पुराने कपड़ों को पहनने वाली हूँ। जैसे ही मेरे घर का काम फिनिश हो जाएगा ना, उसके बाद ही मैं अपने लिए नए कपड़े निकालूंगी, क्योंकि फिर ना काम करते हैं तो सारे कपड़े ही गंदे हो जाते हैं। बस इसके बाद जब मैं काम कर रही थी ना, उसके साथ साथ मैंने दाल बनने के लिए रख दी थी। तो यहाँ पर मेरी दाल भी बन चुकी है, और इसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। तो काम करते करते इसी तरह से जो है ना मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, ताकि मुझे मतलब अलग से टाइम ना निकालना पड़े खाने का। और कुछ सिंपल ही बनाया है मैंने, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं बनाया है, केवल दाल चावल बनाए हैं। और यहाँ पे मेरे सुबह के अंजीर भी भिगोए हुए रखे थे, तो मैं इनको खा लूँ, अक्सर मुझे आदि भूल जाता है। तो बस यही है। और यहाँ पे जो है ना आधे बर्तन मेरे साफ़ किए हुए हैं, आधे सब बर्तन मेरे ऐसे ही पड़े हुए हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कलश का नारियल होता है उसका खास उपाय बता रही हूँ, उसका आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि जवारों के बीच में हमने रुद्र कलश रखा था, तो रुद्र कलश को अगर आप अपने दरवाजे पर टांगते हैं, तो इससे जो है ना आपके घर की आधी व्याधि नहीं आती। और सबसे बड़ी ये फ़ायदा होता है कि आपके घर में कोई भी बुरी आत्मा प्रवेश कभी कर ही नहीं सकती, अगर आप रुद्र कलश को अपने घर के दरवाजे पर टांगते हैं। और नज़र भी आपके घर को नहीं लगती। देखिए हमारे घर में कई लोग आते हैं, कुछ लोग हमसे मिलने आते हैं, कुछ लोग मतलब आते जाते, तो देखिए कई लोग आते हैं, कई लोग हमारे घर में काम करने के लिए आते हैं, तो आना जाना जो है ना लगा रहता है। तो किसकी कैसी नज़र है ये आप नहीं पता, आपको बिल्कुल भी नहीं पता। हर इंसान की सोच अलग होती है, हर इंसान के विचार अलग होते हैं। तो उन सारे विचारों से, सोच से अपने
अपने घर को बचाए रखने के लिए इस तरह से जो है ना मैंने लाल कपड़ा लिया है और लाल कपड़े में इस तरह से जो रुद्र कलश वाला जो नारियल था उसको मैं इस तरह से लपेट लूँगी बस। और कुछ नहीं डालना है, केवल रुद्र कलश को इस तरह से लपेट लेना है आपको लाल कलर के कपड़े में। और इसको जो है ना अपने घर के मेन जो एंट्रेंस है ना उसके गेट पर इस तरह से टांग देना है। हाल फिलहाल तो मैंने ये वाले गेट पर टांगा है। वैसे मेरा विचार है जो मेरा लोहे वाला गेट है ना, जिसे आप बाहर देख रहे हो, मैं जैसे महाराजा गेट बोलते हैं, उसके ऊपर टांगूंगी। गेट की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगी, तो हाल फिलहाल मैंने यहाँ टांग दिया है। जैसे ही पंडित जी अपने कामों से फ्री होंगे 2-3 दिन बाद, तो मैं इस कलश के नारियल को जो है ना वहाँ टांग दूंगी सेम इसी तरह से। तो यहाँ पहले टंगा हुआ था ना इसी तरह से बंधा हुआ नारियल ना, उसे कपड़े को और नारियल को दोनों को जो है ना मैं नदी में विसर्जित कर देती। ऐसा जो है ना हम हर बार करते रहते हैं। जैसे कि दिवाली के कलश स्थापना होगी तो उसमें भी कलश पर नारियल रखा जाएगा, तो वो कलश का नारियल भी आप बांध सकते हैं। या नवरात्रि की जो अखंड पूजा होती है उसका भी नारियल आप बांध सकते हैं। तो ये जो है ना आपके घर को बुरी नज़र से बचाता है, आपके घर को किसी की नज़र नहीं लगती। क्योंकि आपने एक चीज़ तो नोटिस की होगी कि हमारे जो समाज है पता नहीं उसकी सोच बहुत अलग है। लोगों को अपने दुख से परेशानी नहीं है, सामने वाला सुख ही है, इस बात से उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। तो बस वही सारी परेशानियों से जो है ना अपने घर को आपको बचा कर रखना है। बहुत ही एक अच्छा तरीका आपको बताया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, हमारा तरीका अगर आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसमें आपके वैसे कोई पैसे लगने वाले नहीं है, कोई टोटका भी नहीं है। अगर आप ये जो नारियल होता है ये मंत्रों से पड़ा हुआ नारियल होता है। जैसे कि हमने रुद्र कलश जवारों के ऊपर रखा था, 9 दिन पाठ किया है, तो अपने आप में ये जो नारियल है ना बहुत प्रभावशाली नारियल हो जाता है। कोई भी ऐसी शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है जो कि हमारे घर के लिए सही नहीं हो। इसीलिए इस कलश के नारियल को हमने दरवाजे पर बांधा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।